हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का आप ये समझ लीजिए हार्डवेयर क्या होता है। इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का भौतिक बनावट होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। यानी कि कंप्यूटर का वह भाग जिससे हम स्पर्श करके महसूस कर सकें, टच कर सके, वो क्या होता है आपका हार्डवेयर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कितने वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, तो जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर को हम तीन भागों में रखते हैं। ठीक है, कितने भागों में? तीन भागों में। अब तीन भागों में कौन कौन सा? तो पहला आपका जो होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस। पहला क्या होता है, इनपुट डिवाइस। दूसरा क्या होता है, सीपीयू। और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कितने हो गए? तीन। क्या हो गया? पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा सीपीयू और तीसरा आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले चीज आती है कि इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो जो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, अंदर। यानी कि आप इनपुट में क्या है, इन है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इन। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है। यानी कि इन आ रहा है मतलब क्या है कि इन मतलब होता है अंदर। यानी कि वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेटा को डाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर जिस डिवाइस के द्वारा आंकड़े, तथ्य, निर्देश ग्रहण करता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को बताते हैं ना कि क्या काम करना है उसे, वही क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि आप क्या करते हो, माउस का यूज करते हो, माउस का यूज करके क्या कमांड देते हो, या फिर कीबोर्ड से टाइपिंग करते हो तो अच्छा टाइप होता है। ठीक है, कीबोर्ड से आप ए दबाते हो तो क्या करता है, ए लिखता है। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ जान लेते हैं कौन कौन से मुख्य रूप से जो इनपुट डिवाइस है कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज की जो इनपुट डिवाइस में है, इनपुट डिवाइस में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस में आपका हो जाएगा, पहला हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आप जानते ही होंगे, कीबोर्ड यूज में आता है। और क्या है आपका, माउस। ठीक है, कीबोर्ड, माउस। स्कैनर का नाम सुना है आपने? देखिए स्कैनर क्या होता है, जैसे आपको फोटो कोई बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, प्रिंटर में ऊपर होता है या फिर स्कैनर एक मशीन होती है उसमें रख देते हैं, उसके बाद वो डिजिटल रूप में होकर के हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। तो क्या होता है, स्कैनर होता है। फिर आपका और क्या है, तो और आपका होता है लाइट पेन। क्या होता है, लाइट पेन। जैसे ये पेन देख रहे हैं आप लोग, ये क्या कर रहा है, इस पर लिखने का काम कर रहा है। ऐसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो एंड्रॉइड फोन्स आते थे उसमें क्या होता था कि आपके मोबाइल फोन में पीछे एक ऐसे पतली सी डंडी लगी होती, तो उसको निकाल करके उससे हम फोन को टच करते थे तो काम करता था स्क्रीन, और उंगली लगाते थे तो काम नहीं करता था। तो वैसे ही आपके कंप्यूटर के लिए टच करने के लिए आपका एक लाइट पेन आता है। क्या बोलते हैं उसको, लाइट पेन। ठीक है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। इसके अतिरिक्त एक आपका होता है जॉयस्टिक। क्या होता है, जॉयस्टिक होता है आपका। ये जॉयस्टिक का क्या काम होता है, तो जॉयस्टिक क्या होता है, जॉय मतलब आनंद, यानी कि आप क्या करेंगे, गेम खेल कर आनंद लेते हैं, यानी कि गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। जॉयस्टिक इसलिए इस्तेमाल होता है, जॉय यानी कि गेम के लिए। ठीक है, तो अधिकांशतः जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए होता है, या फिर क्रेन जैसी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। और क्या आपका 6 नंबर हो जाता है आपका ट्रैक बॉल। क्या होता है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के अलावा और क्या चीजें हैं, ट्रैक बॉल के बाद आप कह सकते हैं जो आपका माइक्रोफोन होता है। क्या होता है, माइक्रोफोन। देखिए जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल भी आपका माउस की तरह से एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम इनपुट डिवाइस के रूप में करते हैं। और जो आपका ट्रैक बॉल है ना, ट्रैक बॉल में क्या होता है, देखो जो माउस होता है हम पूरे माउस को पकड़ कर हम खिसकाते हैं तब कर्सर मूव करता है, लेकिन ट्रैक बॉल आपका एक ही जगह पर रखा रहेगा, उस पर एक बॉल लगी होती है, उस बॉल को हम ऐसे घुमाते हैं उंगली से तो क्या होता है, कर्सर मूव करता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैक बॉल। फिर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप क्या कीजिए, यहाँ शुरू से 3 अक्षर ही पढ़िए। क्या कीजिए, यहाँ से शुरू से 3 अक्षर पढ़िए। क्या लिखा है, MIC यानी माइक। तो माइक क्या होता है, हमारे ऑडियो जो कुछ हम बोल रहे हैं जैसे रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसमें जो कुछ हम बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस। इसके बाद जो नेक्स्ट है, माइक्रोफोन के बाद
और क्या हो जाएगा आपका वेब कैम, क्या हो जाएगा वेब कैम। तो वेब कैम का मतलब आप समझिए कैमरा, ठीक है। वेब कैम एक कैमरे की तरह डिवाइस होता है, जैसे आपने आधार कार्ड बनाते हैं एक वेब कैम के द्वारा आपका इमेज लिया गया होगा। तो वेब कैम क्या होता है, जो इमेज को इनपुट के रूप में लेता है, यानी कैमरा समझिए क्या होता है वेब कैम, कैमरा होता है। ओके, तो इन सब चीजों तो आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। इसके बाद और क्या चीजें आती हैं, देखिए इसके बाद आपका आ जाता है OCR, ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और इसका काम क्या होता है कि जो अक्षर छपे होते हैं उनको रीड करने के लिए यूज होता है OCR का। फिर जो है कि इसके अलावा एक OMR होता है। OMR तो आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम सीट में एक मिलता है, उसमें क्या होता है कि आपका 1 2 3 क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, यहाँ पे ABCD ऐसे ऑप्शन लिखे होते हैं, ठीक है। और ऐसा गोल गोल ऐसे बना होता है कॉपी में, ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए 1 का C नंबर ऑप्शन सही तो C वाले को ब्लैक कर भरना होता है, 2 का B सही है तो B वाले को ब्लैक करना होता है ऐसे। तो ये जो सीट होती है ना जिसमें हम आंसर दे रहे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, OMR सीट। क्या होता है, OMR सीट होता है। अब जो है कि इसी को रीड करने के लिए, ठीक है, इसको रीड करने के लिए क्या होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, OMR बोलते हैं। फिर इस तरीके से जो 11 नंबर और आगे क्या है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, जो कि मुख्य रूप से बैंकों में यूज होता है। बैंकों में चेकों का जल्दी से निस्तारण करने के लिए, यानी चेक संबंधी काम को जल्दी से करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर होता है, ठीक है, MICR। इसके अतिरिक्त आपका BCR बार कोड रीडर है, QR कोड रीडर है। ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइस आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस जो थे मैंने उसको आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है CPU। तो अब हम पढ़ते हैं CPU के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो CPU है आपका, तो CPU में क्या होता है कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो CPU है आपका, CPU के भी 3 भाग होते हैं। CPU कितने भाग होते हैं, 3 भाग। अब CPU के भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने यहां बना दिया एक CPU, ठीक। अब यहां पे पहला हमने बना दिया, इसमें क्या है, मेमोरी यूनिट। पहला क्या है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। दूसरा हो गया कंट्रोल यूनिट, और जो तीसरा हो गया, तीसरा क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको कि हम शॉर्टकट में ALU के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं इसको, ALU के नाम से। जो मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी मतलब समझता हूँ कि याद है, नहीं कोई भी चीज डेटा हम सेव करते हैं यानी डेटा को याद रखते हैं, वो कहाँ होता है, मेमोरी यूनिट में। डेटा को स्टोर करना काम होता है मेमोरी यूनिट का। और जो कंट्रोल यूनिट होता है, इसका काम क्या होता है कि हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। जैसे कोई नया डिवाइस लगाना, माउस कीबोर्ड या फिर कोई भी नया डिवाइस लगाते हैं, उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है, कोई उसको क्या यूज में लेना है, कैसे काम कराना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। फिर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, अंगणित होता है। क्या होता है, अंगणित। अंगणित में क्या कहते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, ये सब अंगणितीय हो गया। और लॉजिक में जैसे कोई संख्या किससे बड़ी है या फिर कोई संख्या किससे छोटी है, या फिर बराबर है या फिर बराबर नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं किसके द्वारा परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा अंगणितीय और तार्किक गणनाएं की जाती हैं। तो ये आपका हो गया CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। क्या बोलते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई। क्या होता है, केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे आउटपुट डिवाइस की तरफ। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो इनको आप सिंपली ये समझ लीजिए कि आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर गणना करने के बाद रिजल्ट हमारे सामने दिखाता है। यानी कि ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या कार्य हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में क्या होगा, तो देखिए आउटपुट डिवाइस में आपका हो गया मॉनिटर। क्या हो गया, मॉनिटर। मॉनिटर तो सभी लोग जानते होंगे। इसके अतिरिक्त आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा
कि बहुत लोग क्या कहते हैं शादी विवाह में चलाते हैं, तो प्रोजेक्टर जो आपका एक मशीन होता है जो क्या करता है पर्दे पे फोकस करके लाइट दे करके इमेज को दिखाता है, वीडियो को दिखाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है मोटे की तरह, वो भी इमेज दिखाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं स्पीकर। क्या है? स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? ये वॉइस को जो होता है कि आउटपुट में देता है। ठीक है, इससे हमें आवाज सुनाई देता है। फिर जो चौथा है और क्या हो सकता है? प्लॉटर। क्या हो सकता है? प्लॉटर है। प्लॉटर जो है ये भी आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कि बड़े बड़े बैनर फ्लैक्स प्रिंटिंग करने के काम आता है। जैसे आपने देखा बहुत सारे दुकानों पे बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर छाप करके लगा होता है। ठीक है, तो उनको कैसे प्रिंट किया जाता है? प्लॉटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका प्रिंटर तो परिचित हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिंटर से, क्योंकि प्रिंटर से आपने फोटो कॉपी कराया होगा या फिर फोटो बनवाया होगा, तो किसके द्वारा प्रिंट करते हैं? उसको प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करते हैं। तो ये हो गया आपके आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रिंटर। और इधर आपके थे ये इनपुट डिवाइस जो कि थे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, वेबकैम, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, बीसीआर, बार कोड रीडर, क्यूआर कोड रीडर। ठीक है, तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस थे। और जो सीपीयू था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं या फिर हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से या फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है और ये क्या करता है? प्रोसेसिंग करने का काम करता है। तो ये कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है। ठीक है, और इसके 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो भाई हमने क्या पढ़ा? हार्डवेयर। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर क्या होता है मैंने बताया कि हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक बनावट को कहते हैं। किसको कहते हैं? कंप्यूटर के भौतिक बनावट, यानी फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम स्पर्श करके, टच करके महसूस कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है कि इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा कंप्यूटर डेटा को प्राप्त करता है। दूसरा सीपीयू है, जिसके द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस करने का काम करता है। तीसरा आउटपुट डिवाइस, यानी जिनके द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, तो 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, जिसको हमने बारी बारी से पढ़ लिया, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस को। ठीक है।